वेरी गुड इवनिंग आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो देखिएगा, अभी तक हमने देखा था यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था कि जो भी हम ज्वर की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो रसवह स्रोतोदुष्टि जन्य विकार जो था, ज्वर भी उन्हीं में से एक था, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ज्वर की बात मुख्यतः की थी, राइट। अब कैसे उसकी उत्पत्ति हुई थी, किस तरह से उसकी व्युत्पत्ति है, वो हम यहाँ पे और आगे समझ लेते हैं, ठीक है। तो ज्वर की व्युत्पत्ति और निरुक्ति से रिलेटेड यहाँ पर कुछ हमें दिया गया है, वो देखते हैं। तो ये ज्या धातु में औणादिक प्रत्यय लगाने पर ज्वर शब्द की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो ये निरुक्ति वगैरह है, जनरली इतना इसका वेटेज नहीं रहता, बट अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम करना चाहते हैं देन दैट इज मच बेनिफिशियल। ओके, तो ये ज्वर की व्युत्पत्ति की हमने बात की। यहाँ पर एक श्लोक है जिसका कोई इतना खासा इंपॉर्टेंस नहीं है। निरुक्ति की हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो निरुक्ति बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। क्या होता है कि जब भी कोई एग्जामिनर पूछता है, ठीक है ना, तो वो रेफरेंस के साथ पूछता है, ठीक है ना, कि कहाँ पर किस तरीके से ज्वर को निरुक्त किया गया है या ज्वर के बारे में क्या बोला गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे चरक निदान में बोला गया है, ज्वरयति संतापयति शरीराणि इति ज्वरा, जिसके द्वारा हमारे शरीर में संताप उत्पन्न होता है। संताप मतलब संताप, है ना, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संताप का मतलब क्या होता है बेसिकली, तो देखिए आप ताप से इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। संताप मतलब पूरे शरीर में ताप का उत्पन्न हो जाना, ठीक है ना, उसको हम ज्वर कहते हैं, ठीक है। अब देखो, संताप हेतुत्वात् ज्वर, ठीक है, ज्वर जो है वो संताप का मुख्य कारण है, ठीक है ना। तो एक अगर हम इसको पैथोलॉजी मान के चलते हैं कि अगर किसी को भी संताप हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका कारण क्या होगा, वो ज्वर होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। सो संताप एंड ज्वर, दीज टू आर इंटर रिलेटेड टर्म्स, इसको हम बोल सकते हैं ये कैसे हैं आपस में, इंटर रिलेटेड है। ओके, जिसको ज्वर है उसको संताप होगा और जिसको संताप है वो ज्वर के कारण होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। देखिएगा, इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो आज यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, देखिएगा अलग अलग निरुक्तियां यहाँ पे हमें बताई गई हैं, तो हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं अभी। देखिएगा, ज्वर शब्देन देह मना संताप करत्व, ठीक है ना। तो एक ज्वर के लिए ये भी बोला गया है चरक चिकित्सा में, ठीक है ना। क्या बोला गया है, ज्वर शब्देन देह मन संताप करत्व। तो जो देह और मन मतलब हमारे शरीर और मन दोनों में जो संताप उत्पन्न करे, उसको हम क्या बोल देंगे, ज्वर संज्ञा देंगे, ठीक है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देह और मन, ठीक है ना। तो देह प्लस मन दोनों ही ज्वर में क्या होते हैं, संतापग्रस्त हो जाते हैं। ज्वर में दोनों में संताप होता है, किसमें, देह और मन दोनों में। ज्वरस्तु खलु देह इंद्रिय मनस्ताप करा, बात दोनों ही देह इंद्रिय और मन, इसमें एक चीज और इंक्लूड की गई है, मन, सॉरी इंद्रिय, ठीक है ना। तो देह इंद्रिय मनस्ताप करा, है ना, ये चरक विमान का श्लोक है। देखो श्लोक की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, कहाँ पर, जब कभी वो रेफरेंस के साथ पूछता है ना। तो रेफरेंस के साथ श्लोक जब पूछा जाता है तब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर परिभाषाएं हैं ज्वर की, है ना, निरुक्ति की बात कर रहा है वो। तो विमान स्थान में कुछ दूसरे तरीके से उसको फ्रेम किया गया है श्लोक, है ना, कि देह इंद्रिय और मन तीनों को जो संताप करे, वहां पर जो ताप उत्पन्न करे उसे ज्वर बोला गया है विमान स्थान में, ठीक है। जबकि चिकित्सा में क्या बोला गया है, देह और मन संताप करत्व, ठीक है। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे ये वाला टर्म और ये देह मन संताप करत्व ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ज्वर की गंभीरता पे हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो रुद्र के क्रोध से ये उत्पन्न हुआ था, कहाँ से हुआ था उत्पन्न, तो रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुआ था। अब जब कभी भी ज्वर की उत्पत्ति होती तो बल, वर्ण और अग्नि, है ना, इनका नाश होता है। क्या क्या होता है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ज्वर होने पर बल, वर्ण, अग्नि का नाश होता है,
ज्वर होने पर बल, वर्ण और अग्नि, तीन चीजों का नाश होता है। ठीक है, ये नष्ट हो जाते हैं, नष्ट। ठीक है, सर्व रोगों का राजा तथा अनेक रोगों के समूह भूत को ज्वर कहा जाता है। ये भी एक पॉइंट है। सर्वरोग, ये तो हम जानते हैं, सर्वरोग अग्रज मतलब राजा ज्वर को ही मानते हैं। और अनेक रोगों के समूह भूत को भी ज्वर कहा जाता है तथा यह सभी प्राणी में सर्वव्यापक एवं सर्व भावों को स्पर्श करने वाला तथा अत्यंत कष्ट साध्य होने के कारण एवं प्रत्येक व्याधि के अंत में उत्पन्न होने के कारण और यमराज के समान प्राणों का नाशक होने के कारण ज्वर कहा जाता है। ठीक है ना, तो तीन चार चीजें ध्यान रखें। सर्व रोगों का राजा, शरीर के बल, वर्ण और अग्नि को नष्ट करने वाला, अनेक रोगों के समूहभूत, है ना। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ज्वर एक सिंगल व्याधि नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारी व्याधियों, है ना, या बहुत सारे रोगों के समूह बनाने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, उनके समूह रूप में ये उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। और ये सभी प्राणियों में सर्वव्यापक होता है। ठीक है ना, सर्व भावों को स्पर्श करने वाला होता है और कष्ट साध्य होता है। तो जो पॉइंट हाईलाइटेड यहाँ पे है, उतने उतने पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखते चल रहे हैं। ठीक है, ये श्लोक दिया गया है, इसकी जरूरत आई थिंक नहीं है। शंभु क्रोधोद्भवो घोरो बलवर्णग्नि साधका रोग राड रोग संघातौ ज्वर इत्युपदिश्यते व्यापित्वात् सर्व संस्पर्शात् कृच्छ्वादन्तः संभवात् अंतको ह्योष भूतानाम ज्वरः इत्युपदिश्यते। सुश्रुतोत्तर तंत्र में ये बताया गया है ज्वर के बारे में। इतना इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, बट आप चाहें तो थोड़ा सा इसको एक बार देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है, शंभु क्रोधोद्भवो घोरो, है ना, तो शंभु के क्रोध से जो उत्पन्न हुआ और बल वर्ण अग्नि साधका, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं, ज्वर के वैशिष्ट्य पे आते हैं। तो जन्म के आदि और मृत्यु में, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आदि और मृत्यु दोनों समय पर क्या होता है, ज्वर मौजूद रहता है, या ज्वर जो है वो उत्पन्न होता है शरीर में, जन्मादि में और मृत्यु के समय सभी मनुष्यों में अवश्य होता है, इसलिए इसे सभी रोगों का राजा माना गया है। ये श्लोक भी इंपोर्टेंट है। जन्मादौ निधने चैव प्रायो विशति देहिनम् अतः सर्व विकाराणाम अयम राजा प्रकीर्तितः। ठीक है, सुश्रुत तंत्र का है ये, सुश्रुत उत्तर तंत्र का, है ना। तो वहां पर ये लिखा गया है, जन्म आदौ निधने च, है ना, तो जन्म के आदि और अंत में, आदिर अंत, है ना, आदि और अंत में। अगर इसको हम भगवान शिव से रिलेट करना चाहें, तो भगवान शिव जो है वो आदि अनंता माने गए। ठीक है ना, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि आदि और अंत में क्या होता है, ज्वर उत्पन्न होता है। जन्म के आदि और अंत में ज्वर उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए, देवता मनुष्यों के सिवाय अन्य प्राणी ज्वर को सहन नहीं कर सकते, है ना। तो हम ही हैं इतने टॉलरेबल, चाहे वो देवता हो या फिर हम मनुष्य हो, जिनको ज्वर होता है। बाकी और सबको होता भी है, बट सब इसको सहन नहीं कर सकते। ठीक है, कर्म के कारण ही मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि देवता कोई अलग है ना। मनुष्य के अंदर भी वो सारे गुण हैं। हम बात करते हैं सत्व रज और तम की। अगर मनुष्य के अंदर सात्विक भाव बढ़ जाए, तो वह देवत्व की ओर अग्रसर हो जाता है, या देवत्व को वह प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और उन कर्मों का मोक्ष समाप्त हो जाने पर वह प्राणी पुनः मनुष्य देह के रूप में स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इसमें इतना कुछ ध्यान नहीं रखना है। मनुष्य में देव भाव होने से ही वह ज्वर के वेग को सहन कर सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। हम वही बात कर रहे हैं, ज्वर के वेग को तभी सहन कर पाएगा जब वो थोड़ा सा सत्व रखता होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, ज्वर के पर्याय की बात करते हैं अपन। तो ज्वर के पर्याय में क्या क्या आते हैं, ज्वर को हम किन किन और दूसरे नामों से पुकार सकते हैं, वो देख लेते हैं। रोग सामान्य की दृष्टि से अनेक जगह इसी को प्रयुक्त किया जाता है ज्वर को। इसके विपरीत आचार्यों ने ज्वर के अनेक पर्यायों का वर्णन किया है। ये पर्याय हो जाएगा। ठीक है, पर्यायों का वर्णन किया है जो इस प्रकार है। तो ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिरातंक एव च
जरो विकारो रोगश्च व्याधिर आतंकेव च। ये थोड़ा सा अच्छा श्लोक है, आप चाहें तो इसको रिकॉल करने के लिए इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये फिर रिकॉल कर सकते हैं आप डायरेक्टली, ठीक है। तो क्या है, जरो विकारो रोगश्च, जरो विकारो रोगश्च व्याधिर आतंक एव च, व्याधिर आतंक एव च, एको अर्थो नाम पर्याय विविध विविधेर अभिधीयते, है ना। एक ही अर्थ है सभी के, जो अलग अलग नाम है। जड़ कहो या विकार कहो या रोग कहो, व्याधि कहो या आतंक कहो, ठीक है ना, इन सभी के मायने एक ही है, ठीक है ना। सबके मायने क्या है, सबके मायने एक ही है, ठीक है ना। तो ये चीज हम थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सबके मायने इनके एक ही है, ठीक है। ये सब के सब ज्वर को ही निरूपित करते हैं, ज्वर, ठीक। चरक चिकित्सा में बताया गया है। जरो रोग रोगपति पापमा, है ना। अब देखो कुछ और पर्याय भी दिए गए हैं। जरो रोगपति पापमा, ठीक है। क्या क्या बोला गया है, ज्वर भी कहते हैं, रोगपति भी कहा गया है, पापमा कहते हैं इसको, और मृत्यु रोजो असन अशनो अंत कहा, ठीक है। क्रोधो दक्षाध्वर ध्वंसी रुद्रो रुद्र ऊर्ध्व नयनोद्भवा जन्मांतरयो जन्मांतयो मोहमया संताप आत्मा अपचारजा विविधे विविधे नार्म भी क्रूरो नाना योनिषु वर्तते, ठीक है ना। तो बस इतना सा छोटा छोटा ध्यान रखेंगे अपन कि जन्म के आदि और अंत में ये होता है ना। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं कि ये अनादि है, या फिर ज्वर जो है वो रोगों का राजा है, ठीक है। ज्वर की प्रकृति पे आते हैं, इतना कुछ उसमें याद नहीं करना, बस सिंपल सी चीजें हैं, तो आपको यहाँ ऊपर हमने समझा दी है, बाकी आप आगे देखेंगे। तो ज्वर की प्रकृति पर हम बात करते हैं। अच्छा, प्रकृति का अर्थ क्या होता है, तो प्रकृति मतलब उसका नेचर खुद का, ठीक है। तो ज्वर की प्रकृति क्या है, प्रकृति का अर्थ यहाँ पर हम जो लेंगे वो ये है कि ज्वर का कारण क्या है ना। प्रकृति का अर्थ कारण से यहाँ लेते हैं। यहाँ प्रकृति का संबंध ज्वर के समवायी कारण से है। समवायी का मतलब क्या होता है, देखिए, समवायी संवेद ये सब सारी की चीजें फर्स्ट ईयर में थी। समवायी का मतलब, समवायी का मतलब एक ऐसा संबंध जो कभी ब्रेक ना हो, ओके। समवायी मतलब, समवायी संबंध हम इसको बोलते हैं जो कभी छूटे ना, जो कभी छूटे ना, उसको हम समवायी संबंध बोलते हैं, ठीक है ना। तो ज्वर के समवायी कारण से है, समवायी कारण जो हमेशा साथ रहते हैं, अर्थात ज्वर की प्रकृति शारीरिक और मानस दोष है, तो ये ध्यान रखना, ज्वर के समवायी कारण से है, अर्थात ज्वर की प्रकृति शारीरिक एवं मानस दोष से है, ठीक है ना। तो ज्वर जो होता है वो शारीरिक और मानसिक दोष जो है दोनों की वजह से होता है। हमने पढ़ा था अभी कि ज्वर जो है वो आ, किसमें होता है, देह और मन, है ना, देह और मन दोनों में होता है। इसके अलावा हमने देह, इंद्रिय और मन तीनों की भी बात की थी। जरस्तु खलु देह इंद्रिय मनस्ताप करा, है ना। तो इनमें ताप होता है, देह और मन में संताप होता है। तो इस तरीके से जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक दोष, ठीक है, यही दो जो है वो इसका ज्वर की प्रकृति या कारण है। क्योंकि इन दोषों से रहित प्राणियों को ज्वर नहीं होता, ये भी ध्यान रखने की बात है। अतः हम बात करें तो ज्वर की प्रकृति वात, पित्त एवं कफ तथा रज एवं तज दोष तम दोष है, ठीक है, रज और तम दोष ध्यान रखेंगे आप। ज्वर की प्रकृति क्या है, 5 प्रकार की यहाँ पर बताई गई है, 3 शारीरिक और 2 मानसिक दोष, ठीक है। चाहे तो आप याद कर लें, ज्वर की प्रकृति 5 प्रकार से बताई गई है। ज्वर की प्रकृति 5 प्रकार, कौन कौन सी है, 3 दोष, 3 दोष शारीरिक प्लस 2 दोष मानसिक, 3 दोष शारीरिक प्लस 2 दोष मानसिक, ठीक है, 2 दोष मानसिक। रजतम वो आप समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। इतना देखेंगे। इसके बाद देखिए, तत् प्रकृतिरुदिष्टा दोषा शारीर मानसा देहिनम न हि निर्दोष निर्दोषम जरा समुपसेवते। और आगे लिखा है, क्षयस्तमु जरा पापमा, क्षयस्तमु
जरा पाप्मा मृत्युश्चोक्ता यमात्मका पंचतत्व प्रत्यय या नृणाम क्लिश्यताम श्वेन कर्मणा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्लिष्ट है ये, बाकी हम देख लेते हैं इसको कि आयुर्वेद में क्या होता है। जो व्यक्ति ऐसा माना जाता है कि अपने ही कर्मों के द्वारा कष्ट पाने वाले मनुष्यों की मृत्यु का कारण, ठीक है, होने से क्षय तम ज्वर पापमा मृत्यु को यम स्वरूप माना गया। समझ पा रहे हैं? देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी व्यक्ति ने कोई भी कर्म किया, ठीक है ना, उस कर्म से क्या होगा, उसको कष्ट की प्राप्ति होगी अगर सही कर्म नहीं होगा तो। ठीक है। तो उनसे क्या होता है, मनुष्यों की मृत्यु का कारण होने से, अब देखो कष्ट हो रहा है तो वो मृत्यु के कारण बनेगी। उसमें क्या क्या होगा, क्षय हो सकता है, तम हो सकता है, ज्वर हो सकता है, या पापमा हो सकती है ना, और सीधी मृत्यु भी हो सकती है। तो इनको यम का रूप माना गया है। ठीक है। इससे ज्वर की स्वभाव और रूप प्रकृति समझना चाहिए। ओके, तो हमने ज्वर की प्रकृति की यहाँ पे बात कर ली है। अब देखेंगे जनक ने ज्वर के प्रभाव को निम्न रूप से वर्णित किया है। ठीक है। तो क्या प्रभाव है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, जब कभी भी ज्वर होगा, ठीक है ना, तो क्या क्या लक्षण मिलेंगे आपको, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। तो इनको अपन थोड़ा सा अलग से हाईलाइट मार के चलेंगे, क्योंकि ज्वर के प्रभाव से उत्पन्न जो भी लक्षण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें डे टू डे लाइफ में जब भी पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो हमें ये पहले फिगर आउट करना चाहिए कि हाँ, ऐसा कुछ तो नहीं ऑब्जर्व है। ठीक है ना। तो इट मीन्स यहाँ हम बात करेंगे ज्वर के प्रभाव की। ठीक है ना। ज्वर का प्रभाव मतलब क्या, ज्वर के, ज्वर होने पर उत्पन्न होने वाले लक्षण, ज्वर होने पर उत्पन्न होने वाले लक्षण, उत्पन्न होने वाले लक्षण। ओके, ये चीज हम समझ लेंगे। अच्छा, कौन कौन से लक्षण मिलते हैं, तो बड़ा अच्छा सा श्लोक है, छोटा सा है, आप चाहे तो इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। संताप सार तृष्णा सांग मर्दो हृदय व्यथा ज्वर प्रभावो जन्मादौ निधने चा महत्तमा। चलित चिकित्सा 3 का सूत्र है। क्या बोला गया है, तो संताप सा अरुचि तृष्णा, संताप होगा, अरुचि होगी और तृष्णा उत्पन्न होगी। ठीक है। संताप अरुचि तृष्णा, संताप स अरुचिस तृष्णा स अंग मर्दो हृदय व्यथा। ठीक है। तो इसमें अंग मर्द भी रहेगा और हृदय में व्यथा भी होगी। अब देखो, हृदय में व्यथा होने का मतलब सिर्फ ज्वर ही नहीं है ना। ये ज्वर के प्रभाव के लक्षण है। इट मीन ज्वर के प्रत्यात्म लिंग है ना। ज्वर के लिंग लक्षण, हम लिंग की बात करते हैं, तो ज्वर के लक्षण है, क्या क्या हो सकता है, संताप सारुचिस तृष्णा स अंग मर्दो हृदय व्यथा ज्वर प्रभावो जन्मादौ निधने च महत्तम। ठीक है। ज्वर के प्रभाव से जन्म के समय और निधन के समय, ठीक है, क्या क्या उत्पन्न होता है, तो संताप होता है, अरुचि होती है, तृष्णा उत्पन्न होती है, अंगमर्द होता है, और हृदय में वेदना होती है, व्यथा होती है। ठीक है ना, हृदय में वेदना, सॉरी। इसके अतिरिक्त मनुष्य के जन्म और मृत्यु के समय समय महान मोह उत्पन्न करने वाला ज्वर ही होता है। महान मोह कौन करवा पाएगा, ज्वर। ठीक है। अब हम ज्वर के अधिष्ठान की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा कि ज्वर जो है संतापो देह मानसः, मन के साथ संपूर्ण शरीर दोनों में। ठीक है। केवलम समनस्कम च ज्वर अधिष्ठान उच्यते शरीरम। ज्वर के प्रकारों की हम आगे बात करते हैं। तो आज के लिए आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, है ना। तो अभी तक के लिए अभी हम इतना करते हैं, ज्वर के प्रकारों पे हम डिस्कस करते हैं फिर। ओके। अ वेरी थैंक यू टू ऑल, आप लोगों का यहाँ पर मौजूद होना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। देखो, छोटे छोटे से एफर्ट्स रहते हैं, हम अपनी डेली डे टू डे लाइफ में अगर करते चले, तो ये जो छोटे छोटे से एफर्ट्स है ना, दे विल मेक अ पाइल, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार की, फॉर एग्जाम्पल, जब आप कपड़े धोने बैठते हैं, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में जनरल रहता है, तो हमारे जो
पूरे एक सप्ताह के जो भी कपड़े होते हैं, अगर हम उनका पाइल बनाते जाएं, उनका ढेर लगाते जाएं, आज के कपड़े, कल के कपड़े, परसों के कपड़े, ऐसे करके अगर आप ढेर बनाते जाएंगे तो वो ढेर जो है इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है। और फिर हमें एक साथ उन सारे कपड़ों को धोने में मुसीबत पैदा हो जाती है। ठीक है। सो कोशिश ये रहेगी कि हम उस फाइल को, उस ढेर को इकट्ठा ना होने दें और धीरे धीरे चंक्स में, है ना, छोटे बच्चे की तरह, छोटे बच्चे को जब भी आप खाना खिलाते हैं ना, तो देखना उसको वो क्या करता है। आ, मामा ने एक स्पून दी, ठीक है ना, तो वो एक स्पून से थोड़ा सा दलिया या जो भी पुडिंग वगैरह जो भी आप खिला रहे हो, थोड़ा सा लिया उसने, थोड़ा सा खाया हल्का सा, फिर वो भाग गया, तो दौड़ के आएगा। राइट। फिर वो आएगा, फिर मम्मा से बोलेगा मम्मा मम्मा भूख लग रही, तो हल्का सा फिर से लेगा, फिर खा के फिर चला जाएगा। राइट। सो ये जो टेक्निक है इसको अपन चंक्स में बोलते हैं। राइट। इट मीन्स आप छोटा छोटा सा करके बाइट लेते जाएंगे, ठीक है ना, तो वो आपको आ, हम बोल सकते हैं कि आपके हेल्थ के लिए या फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। ठीक है ना। बाकी चीजें असिमिलेट तो होती हैं, कोशिश करिएगा, हम भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।